चीन की गिरती इकोनॉमिक का हाल किसी से छिपा नहीं है। कोविड के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। खस्ता हालत ने चीन की बैंकिंग सेक्टर को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। बेरोजगारी, गिरता निर्यात, घटती जीडीपी और अमेरिका समेत पड़ोसी देश के साथ तनाव ने चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। इस दबाव को कम करने के लिए चीन ने अब नया फॉर्मूला निकाला है। चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की इकोनॉमिक को संभालने के लिए नया प्लान तैयार किया है। अब जिनपिंग पुरानी कारें, पुराने फ्रिज, वॉशिंग मशीन से अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की तैयारी में है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए चीन अब पुरानी कारें, फ्रिज, वॉशिंग मशीनों को ड्रैगन, औद्योगिक और घरेलू उपकरणों के स्टॉक को अपडेट करने, पुरानी मशीनों, कारों, अप्लायंस को वापस लेने पर जोर दे रहा है। इस पुरानी चीजों से वे चीन के उपभोक्ताओं के खर्च को बढ़ाना देने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को गति देने की योजना बना रहे हैं। यूज्ड अप्लायंस, पुरानी कारों के इस्तेमाल, उसके अपग्रेड करने से ट्रेंड इन प्रोग्राम में शामिल कंपनी को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही घरेलू मांग बढ़ेगी। चीन के राष्ट्रपति को भरोसा है कि ट्रेंड इन में ग्रोथ को बल देने की क्षमता है। चीन पुरानी कारों, मशीनों, फ्रिज पर फोकस बढ़ा रहा है। आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर इससे चीन को क्या मिलने वाला है। आखिर चीन की ट्रेंड इन योजना कैसे काम करेगी? बता दें कि अपनी अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 4 महीने पहले ही ट्रेंड इन स्कीम को आगे बढ़ाया था। उसका मानना था कि ट्रेंड इन पॉलिसी से घरों और उद्योगों को अपनी पुरानी मशीनरी को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। जिनपिंग का मानना है कि ट्रेंड इन योजना से देश में उपभोक्ताएं खर्च को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पुरानी मशीनरी को स्क्रैप करने से नई मशीनरी को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन, कम एलजी खपत वाली कारों को खरीदने का मौका मिलेगा। चीन ने इसके लिए सब्सिडी की पेशकश भी की है। पुराने यूज सामानों की रिसाइकलिंग करने से नए दौर को बढ़ावा मिलेगा। बीते साल चीन के उपकरण अपडेट में 4.9 ट्रिलियन युवाओं का निवेश मिला था, जिसे साल 2027 तक 25% बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा ट्रेंड इन पॉलिसी से चीन ने अपने लोकल डिमांड को पूरा कर सकेगा। चीन पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वे अपने सस्ते सामानों से अमेरिका, यूरोप जैसे देशों के बाजारों को भर देता है, लेकिन अपने लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है।